हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम देखेंगे आज कॉल्बेज रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है फिनोल की केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट के रूप में सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है, जो कि एक फेमस प्रोडक्ट होता है, फेमस कंपाउंड होता है, जिसके बारे में हमें एग्जाम में नाम से भी पूछ लेते हैं। इस रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं फिनोल। ये है हमारा फिनोल। रिएजेंट हम यूज़ करते हैं इसमें बेस जो होता है हमारा NaOH। सेकंड हम लेते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड H+। यानी कि क्या होता है यहाँ पे एसिडिफिकेशन। अब ये तो हमें पता ही है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी जनरल रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जिसमें हमारा सबस्ट्रेट था फिनोल, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, बेस से। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है हमें, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। और साथ में ही हम क्या करवा देते हैं यहाँ पे, इसका एसिडिफिकेशन, जिससे हमें यहाँ क्या प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, ये क्या है हमारा सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है, मोर स्टेबल ऑर्थो प्रोडक्ट। अब आप पूछोगे कि इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट ही स्टेबल क्यों होता है। इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट ही स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे OH एंड ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, इन दोनों के बीच इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। क्या होती है यहाँ पे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। कैसे, ये मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ये हमारा OH है, ये C डबल बॉन्ड OH है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये स्टेबल प्रोडक्ट होता है।
इंट्रामोलिकुलर कैसे हुआ? एक ही मोलिक्यूल के अंदर जब दो ग्रुप प्रेजेंट और उन दोनों ग्रुप के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, ये तो आपको पता ही है, एक तो इंट्रामोलिकुलर और दूसरी होती है इंटरमोलिकुलर। अब इंट्रामोलिकुलर मैंने यहाँ पे बता दिया, इंटरमोलिकुलर क्या होती है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड, ये हो गया हमारा फिनॉल। अब इन दोनों के बीच क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों से मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल ये वाला हो गया, एक मॉलिक्यूल ये वाला हो गया। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो हम उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड जब एक ही कंपाउंड में दो ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी कभार ऐसे आ जाता है, ये होता है हमारा फिनोल जिसकी रिएक्शन फर्स्ट NaOH, सेकेंड CO2, थर्ड H+, यानी कि एसिडिफिकेशन। तब हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पे? सैलिसिलिक एसिड। तो ये हमारी क्या हो गई? कॉल्बे रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म इसकी बहुत ईजी है और छोटी सी है। मैकेनिज्म देखने से हमें पता चल जाता है कि इसमें इसमें याद ही हो जाता है कि इसमें क्या सबस्ट्रेट लिया था हमने, क्या रिएजेंट यूज़ किया था और इसमें क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं फिनॉल। यह है हमारा फिनॉल जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH, जो हमें क्या देता है? हाइड्रोक्सिल आयन। ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन पे अटैक करता है और अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिससे यहाँ पे क्या हो जाता है? H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करवाते हैं? यहाँ पे हम रेजोनेंस के जैसे करवाते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देता है, जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे क्या बनता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच। यहाँ जो ये बॉन्ड था ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में और ये वाले बॉन्ड ऐसे कैसे आ जाते हैं। अब क्या हुआ? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब हम क्या करवाएंगे? यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिच है नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से जो ये पाई बॉन्ड है, इन दोनों में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हो गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे ये जैसे था वैसे बना देती हूँ मैं। ये इससे कनेक्ट हो गया, एक ऑक्सीजन ये आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था। अब यहाँ से एक बॉन्ड गायब हो गया, इसको वापस से बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है अपनी आहुति दे देगा, जिससे ये यहाँ दे देगा और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट के इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा?
या तो अपन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं, ऐसे नहीं करके ऐसे करते हैं और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाले बॉन्ड ऐसे कैसे, और जब यहाँ से हाइड्रोजन चला जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, बॉन्ड आ जाता है और C डबल बॉन्ड OH। अब क्या हो गया, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाने के कारण इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे एसिडिफिकेशन, क्या करवाते हैं, एसिडिफिकेशन, H2। एसिडिफिकेशन करवाने से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल जाता है और ये C डबल बॉन्ड OH, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, सैलिसिलिक एसिड, जो क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस तरह से हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन रायमंड टिमान रिएक्शन के जैसे ही है, बस थोड़ी सी अलग है। सैलिसिलिक एसिड एक फेमस प्रोडक्ट होता है, इसके बारे में नाम से ही पूछ लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन दीजिए, इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन दीजिए, तो हम आई होप समझ गए होंगे आप सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन करना। और ये तो मैंने बता ही दिया कि इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल होता है, और क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है।